जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों मैं साहिल सिंह बेदी स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने YouTube चैनल श्याम मुरली पर। तो भक्तों आज मैं आपको भगवान श्री विष्णु जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा के बारे में बताऊंगा। तो श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार भक्तों ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मदेव जी के सोने का समय आया और उन्हें नींद आने लगी। तभी क्या हुआ, उनके मुंह से सारे वेद बाहर निकल गए। तो जैसे उनके मुख से सारे वेद बाहर निकले तभी हैग्रीव नाम के राक्षस ने उन सभी वेदों को चुराया और वहां से भाग गया। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने हैग्रीव दैत्य की इस हरकत को देख लिया और भक्तों आज से कुछ दिनों बाद ही ब्रह्म नामक प्रलय होने के कारण सभी लोग जो थे वो समंदर में डूबने वाले थे। तो भगवान विष्णु जी ने सभी लोगों का कल्याण करने के लिए और वेदों का उद्धार यानी हैग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। तभी द्रविड़ देश के राज ऋषि सत्यव्रत जो कि बड़े भगवत परायण थे, वह मल्य पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। और भक्तों यही वर्तमान महाकल्प में वे वस्वत मुनि हुए। एक दिन सत्यव्रत जी कृतमाला नदी के पास तर्पण कर रहे थे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने अपने लीला करी। वह एक छोटी सी मछली का रूप लेकर उनकी अंजलि में आ गए, परंतु सत्यव्रत जी ने उस मछली को जल के साथ दोबारा से नदी में छोड़ दिया। तभी वह मछली सत्यव्रत जी से प्रार्थना करने लगी, हे राजन आप मेरी रक्षा कीजिए, जल के बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। तभी सत्यव्रत जी ने मछली को उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया, परंतु कुछ समय बाद वह कमंडल छोटा पड़ गया। तभी राजा ने उस मछली को मटके में रख दिया, परंतु कुछ समय बाद वह मटका भी छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उस मछली को सरोवर में रख दिया, परंतु भक्तों कुछ समय बाद वह सरोवर भी छोटा पड़ गया। तो राजा जहाँ जहाँ भी मछली को रखता वह स्थान मछली के लिए अपने आप ही छोटा होता जाता। फिर राजन ने क्या किया, उस मछली को समंदर में छोड़ दिया। तभी मछली ने राजा से कहा, राजन आप मुझको समंदर में ना छोड़े, कृपया मेरी रक्षा करें। तभी सत्यव्रत जी ने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके यानी मछली का रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान श्री विष्णु हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के समंदर में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर चढ़ जाना और सभी औषधियों और बीजों को भी साथ में रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समंदर में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों प्रलय के समय में वैसा ही हुआ था जैसा कि भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए और उनका शरीर सोने के समान दिव्यमान था और उनके शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था और शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। तभी वासुकी नाग की मदद से उस नाव को सींग के साथ बांध दिया गया और सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर सत्यव्रत जी को अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो कि मत्स्य पुराण में है। और ब्रह्मदेव जी की नींद टूटते ही भगवान ने हैग्रीव राक्षस का अंत किया और सभी वेदों को दोबारा से ब्रह्मदेव जी को लौटा दिया। तो भक्तों ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भक्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।